हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वाज़ेह करे कि वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने के मुस्लिम लीग नून के फैसले के साथ हैं या नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा, कहा मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले कि हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात में पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर मुशावरत। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी आईनी सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। सियासी इस्तेहकाम, सरमायाकारी, माशी बहाली को अलविदा कह दें। माजी से कोई सबक नहीं सीखा गया, पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल, अहमकाना और अपनी पार्टी के लिए तबाहकुन करार दे दिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में खीरतर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोअरदीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुशदार के इलाकों वर्ड, औरनाच, जहती और फैरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, स्वात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और करम में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सखर, दादू, जैकबाबाद, तुरबत 50, नौकुंडी 48, बहावल नगर, नवाबशाह 47, जेहलम, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान 46, हैदराबाद से भी 45, ठट्टा 43, लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 47, कराची और इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। अमेरिका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब। ट्रंप पर हमले के बाद पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा, शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाबात में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएंगे। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वॉकी पहुंच गए। इम्कान है रिपब्लिकन पार्टी आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो आज के इज्तिमा के लिए अपनी तकरीर दोबारा लिख रहे हैं, जिसमें सदर बाइडन की खौफनाक इंतजामिया का पर्दा चाक करेंगे। वो कन्वेंशन के लिए तैयार हैं। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के कन्वेंशन का सिक्योरिटी प्लान तब्दील नहीं किया गया। इजरायली फ़ौज का गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाज़ा में इजरायली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंप्स पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज का अल-मवासी कैंप में हमले, हमास कमांडर्स की हलाकत का दावा। इजरायली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडर्स की हलाकत को छुपाया जा रहा है। हमास का कहना है गाज़ा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम हुनर बराए नौजवानान के हवाले से पैगाम। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारे बासलाहियत नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद हुनर से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमाकारी और असासा हैं। नौजवानों को दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए।
नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा अजहर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीम्स मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही है। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को गुज़िश्ता रोज़ अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची हैदराबाद मोटरवे पर थाना बोला खान इंटरचेंज पर अमीरी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। 500 प्लस ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही सबील और लंगर तकसीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुल्तान में एक सबील ऐसी भी है जो 500 साल कदीम है और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील के नाम से मशहूर है। इस सबील की इनफरादियत यह है कि मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर सारी रात के लिए रखा जाता है और सुबह ठंडा और खुशबूदार पानी लोगों को पिलाया जाता है। चीन और रूस की जनूबी बहर चीन में मुश्तरका बहरी मशकें, बहरुल काहिल में मुश्तरका पेट्रोलिंग। चीनी हुकाम का कहना है कि बहरी फोर्सेज मिसाइल और समुद्री हमले का जवाब देने फ़ज़ाई दिफा की मशकें करेंगी। इस ऑपरेशन का बैन अल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की तैयारी में पाकिस्तानी एथलीट्स को मुश्किलात का सामना। प्लेयर्स पंजाब स्टेडियम में रश में ट्रेनिंग करने पर मजबूर। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ने मेगा इवेंट्स की तैयारी के लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल कोलंबो रवाना होगी। टीम के नए हेड कोच मोहम्मद वसीम का कहना है वुमेन टीम को भी मेंस टीम जैसी सहूलतें मिलनी चाहिए। तमाम मसाइल के बावजूद हेड कोच एशिया कप में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। और खुर्शीद शाह कहते हैं PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे। पार्टी क़यादत ने अभी इस बारे में कोई हिदायत नहीं दी।